धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुजारे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पूर्व सांसद पर आरोप है कि उन्होंने लालबर्रा तहसील के धान खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट करते हुए खरीदी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। घटना को लेकर बीते दिवस लालबर्रा थाने में शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद मुजारे सहित 4 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। गौरतलब है कि किसान रामलाल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए मोहगांव केंद्र पहुंचा था, जहां धान को अमानक पाए जाने पर केंद्र प्रभारी ने खरीदने से मना कर दिया था। इसी को लेकर किसान ने पूर्व सांसद से शिकायत की थी, जिसके बाद पूर्व सांसद अपने साथियों के साथ खरीदी केंद्र पहुंचे। बातचीत के दौरान केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर से विवाद हो गया और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट का यह मामला सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें देखने मिला है कि पूर्व सांसद के साथ आए एक युवक के द्वारा केंद्र प्रभारी को धकेलते हुए मारपीट की जा रही है। इसी को लेकर आज बालाघाट और लालबर्रा की पुलिस ने पूर्व सांसद के घर में पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। चूंकि कंकर मुजारे पूर्व में सांसद और विधायक भी रह चुके हैं, ऐसे में न्यायालय ने उन्हें एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए आदेश जारी किया है। किसानों को शोषण बंद करो, किसानों को लूट बंद करो, किसान चोरी करना बंद करो। कौन यहाँ पे सरकार चोरों की सरकार है, किसान को सरकार है, किसानों को चोरी कर रही है। कौन यहाँ पे सरकार बंद करो, झूठी गिरफ्तारी है, पूरी बेईमानी गिरफ्तारी है, खाली पैसे से बाहर डाला गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसी अलर्ट के दरमियान शनिवार की रात में हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे किसानों और धान खरीदी केंद्रों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन ने खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान का स्टॉक होने के कारण किसानों से धान की खरीदी स्थगित कर दी है और खुले में पड़ी धान का उठाव तेज गति से करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के इस निर्देश पर सभी खरीदी केंद्रों से धान का उठाव तेजी से होने लगा है, लेकिन बारिश की वजह से धान को सुरक्षित रखना प्रशासन के लिए अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। शनिवार की देर रात्रि में हुई बारिश से खरीदी केंद्रों में मौजूद धान की बोरियां भीग गई है, जिससे इन बोरियों में रखी धान को नमी से बचाने के लिए उन्हें सुखाने की जरूरत भी पड़ सकती है। बालाघाट जिले में 130 ऐसे खरीदी केंद्र है जहां गोदामों की व्यवस्था नहीं है और बफर लिमिट से अधिक धान का स्टॉक जमा है। बारिश का यह दौर जारी रहता है तो धान को सुरक्षित रखने में मुश्किलें बढ़ सकती है। सभी केंद्रों पर तिरपाल और कवर की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन स्टॉक अधिक होने के कारण कई जगहों पर धान भीग गई है। लेंडेझरी खरीदी केंद्र के प्रभारी ने बताया कि धान को बारिश से बचाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। रात्रि में हुई बारिश से कुछ बोरियों में नमी जरूर आई है, लेकिन धान खराब होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। बारिश से बचाने के लिए बाल की व्यवस्था किए थे और सुरक्षित किया गया। इसमें हल्की थोड़ी बहुत नमी आई है बारदाने को। कोई नुकसान की संभावना है? नुकसान की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, परिवहन की क्या स्थिति है? परिवहन कल से तो काफ़ी हो रहा है वैसे, मतलब 8-10 ट्रक जो लग रहे हैं। बालाघाट नैनपुर मार्ग पर भटेरा के पास एक धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया है। यह हादसा रात्रि में करीब 2 बजे हुआ। हालांकि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर को मामूली चोटें आई है। बताया गया कि गोंदिया निवासी राइस मिलर्स का यह ट्रक नैनपुर से धान लेकर बालाघाट की ओर आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने वाहन को साइड नहीं दिया, जिससे ट्रक चालक ने साइड से निकालने की कोशिश की, किंतु साइड में गड्ढा होने के कारण ट्रक पलटी हो गया।
नूतन वर्ष के आगमन पर देवी भक्त डाली दम्हाए की स्मृति में उनके भांजे मिकेश माहुले और हितेश माहुले की ओर से चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में आज मां सिद्धपीठ कालीपाट मंदिर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मिकेश माहुले ने बताया कि उनके मामा के द्वारा विगत 26 वर्ष पूर्व चुनरी यात्रा की शुरुआत की गई थी, किंतु उनके साथ हुई घटना के बाद बीते 2 साल से यह चुनरी यात्रा बंद हो गई थी, जिसे अब उनके द्वारा एक बार फिर से उसी तरह से निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। 1 जनवरी को मरकट बाबा अर्धनारेश्वर मंदिर से होकर यह यात्रा मां कालीपाट मंदिर पहुंचेगी, जहां पर श्रद्धालु भक्तों के द्वारा नव वर्ष में सुख, शांति और समृद्धि की कामनाएं की जाएगी। आज से 26 वर्ष पूर्व चुनरी यात्रा का आगाज़ उन्होंने कोशमी मरकट बाबा अर्धनारेश्वर मंदिर से कालीपाट मंदिर तक किया था, जिनमें जिले के हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन, माता बहनें, युवा साथी और बुजुर्गण 9 वर्ष में माता रानी का आशीर्वाद लेने प्रतिवर्ष आते थे। 2 वर्ष से उनके न रहने के कारण हम कोशमी में चुनरी यात्रा चलती थी, लेकिन इस वर्ष नए रूप में 1111 फीट की चुनरी जिले के समस्त युवा साथी, माता बहनें, युवा बुजुर्गणों के साथ में 9 वर्ष पर माता रानी की चुनरी कोसमी मरकट बाबा अर्धनारेश्वर मंदिर से कालीपाट मंदिर तक आ रही है, जिसमें शाम को भव्य भंडारा का भी आयोजन है। हम समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि नव वर्ष में माता रानी के दरबार आएँ और अपने परिवार की खुशियाँ और अपने बच्चों, अपने परिवार परिजनों के लिए सुख समृद्धि माता रानी से मांगे, आशीर्वाद दे। सिद्धपीठ माँ कालीपाट माँ हर किसी की मनोकामना पूरी करती है। हितेश माहुले ने भी इस मौके पर समस्त श्रद्धालु भक्तों से इस चुनरी यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर जिलेवासियों के लिए देवी मां से कामनाएं करने की अपील की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामा देवी भक्त डाले दमाए जी साल भर में विभिन्न आयोजन कराते थे, जिसमें कि कावड़ यात्रा, माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन और चुनरी यात्रा शामिल थी। 2 वर्षों से चुनरी यात्रा का आयोजन नहीं हुआ था। इस वर्ष से हम सभी उनके चाहने वाले, माँ कालीपाट को चाहने वाले भक्तगण लोग इस चुनरी यात्रा का आयोजन फिर से चालू कर रहे हैं। यह 26वां वर्ष है और चुनरी की लंबाई 1111 फुट रखी गई है और यह चुनरी ग्राम कोसमी के मरकट बाबा अर्धनारेश्वर मंदिर से निकलेगी और नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए माँ कालीपाट मंदिर पहुँचेगी और उसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। तो मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिले के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों से, माताओं बहनों से, युवा साथियों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से और जो बुजुर्गगणों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी इस चुनरी यात्रा में पहुंचे, चुनरी के साथ चले, चुनरी पकड़ करके चले और माँ कालीपाट का आशीर्वाद प्राप्त करें और नए वर्ष की शुरुआत माँ के चरणों से, माँ की आशीर्वाद प्राप्त करके करें, ताकि आपका परिवार खुशियों से भरा हो और आपका परिवार प्रगति